मैं ना इससे पहले कि हम स्टॉक इन एक्शन की तरफ बढ़े, मैं स्टॉक इन साइट्स के कुछ स्टॉक्स पर फोकस करना चाहूंगी। श्रीराम फाइनेंस, आज आपने स्टॉक इन साइट्स में पूरी डिटेल के साथ, एनालिसिस के साथ इसमें रिकमेंडेशन दी थी। 869 का लेवल था सर, और अभी 4.5% की 5% की मजबूती 900 के पार निकल गया है। बिल्कुल, हमारा व्यू क्लियर था, ये डील अच्छी है। 29,000 करोड़ का पैसा आना श्रीराम फाइनेंस में बढ़िया माना जाएगा। इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़ है कि श्रीराम फाइनेंस अभी कंप्लीटली प्रोफेशनल मैनेज है, अब प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी भी होगी। कई बार ये भी होता है, ज़रूरी होता है कि आप कभी प्रोफेशनल मैनेजमेंट जरूर होता है, कभी प्रोमोटर ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑलरेडी कंपनी के पास और प्रोमोटर ड्रिवन कंपनी में, और स्पेशली इस तरह के प्रोमोटर आए MUFG की तरह, वो इंटरेस्ट लेके, क्योंकि इस स्पेस के प्रोमोटर हैं। एक तो क्या भाई, मैं प्रोमोटर इसलिए मेरे पास बहुत पैसे में प्रोमोटर बन गया जी, मेरे को ये काम धंधा नहीं आता है, तो उस केस में मुझे क्या चाहिए एज ए शेयर होल्डर, भाई जिसको आता है उसको दो ना, प्रोफेशनल मैनेजमेंट लगा दो, उसको काम करने दो। आपने लगा दिए पैसे तो ठीक है, बात खत्म। दूसरी तरफ के कभी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, लेकिन ऐसा प्रोमोटर है जिसको वो बिजनेस बहुत अच्छे से आता हो, तो वो आपके लिए वैल्यू ऐड कर रहा है। भाई एक कुछ भी हो, तो नौकरी करने वाला आदमी नौकरी करने वाला है, एंटरप्रेन्योर है। आप कभी भी एंटरप्रेन्योर को नौकरी करने वाले से कंपेयर करेंगे तो वो एक नोच ऊपर ही नहीं, भाई उसने लाइफ में रिस्क लेके कुछ प्रूव करके बिजनेस बनाया। तो इसलिए अगर सेम बिजनेस वाला आपका प्रोमोटर बन गया, तो मैं उसकी प्रीमियम देने को तैयार हूँ श्रीराम फाइनेंस को। इसलिए हमने कहा भाई कि लॉन्ग टर्म के लिए लिहाज से अच्छा है, लेकिन जहाँ तक अब शॉर्ट टर्म का सवाल है, नो डाउट थोड़ी सेलिंग आई सुबह सुबह, खबर के ऐलान के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती भी है। हमने कहा भी था थोड़ा 1-2% घट जाए तो शायद लेने का मौका बन जाए, लेकिन अब मेरा मानना है कि 900 रुपये के आसपास हो गया। अभी शॉर्ट टर्म के लिए जितना बढ़ना चाहिए बढ़ गया। अब यहाँ से इमीडिएटली अपसाइड कम दिख रही, क्यों? 720 से 920, 200 रुपये नॉन स्टॉप बढ़ा है, जब से ये थोड़ी सी लोगों को हवा लगी कि इस तरह की डील होने वाली है। स्टॉक इस डील के पहले ही बहुत भाग चुका है, नो डाउट। अब यहाँ से जो लेंगे ना, वो श्रीराम फाइनेंस नहीं खरीद रहे, वो MUFG खरीद रहे हैं। करेक्ट। अब आपको MUFG खरीदना है, अगर आपको लगता है कि मैं साल 2 साल 3 साल के लिए MUFG लेना, बाकी श्रीराम फाइनेंस अभी परफेक्टली प्राइस है। करेक्ट। ये एकदम फुली प्राइस हो चुका है इस खबर के बाद में। अब पास चला गया, अब फ्यूचर में आपको क्या MUFG इस प्राइस में लेना है या रुक के लेना है, वो आपकी चॉइस है। यानी कि अब आपको 2-3 साल के व्यू से लेना चाहिए, साल 2 साल के व्यू से लेना चाहिए कि MUFG आएगा, अपनी एक्सपर्टीज लाएगा, पैसे लाएगा, कंपनी को अच्छे से चलाएगा, और उसके बाद कंपनी चलेगी, तब नई अपसाइड बनेगी। कोई कंपनी खराब नहीं हो रही, डील पॉजिटिव, मैंने पहले भी कहा, लेकिन फ्रेश खरीदारी कहाँ करनी है वो भी तो अपने को समझना पड़ेगा। मैं फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं दूंगा। थोड़े रिटर्न रेशियोज कम भी हो सकते हैं, इतना बड़ा डाइल्यूशन है, छोटा नहीं है, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर है, या तो प्रॉफिट बुक कर लें या स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। फ्रेश खरीदना चाहते हैं, नीचे आने दें, उसके बाद आपके लिए खरीदना ठीक रहेगा। अभी खरीदने की राय हमारी बिल्कुल भी नहीं है, और स्पेशली पिछले 30 दिन में एक अगर महीने भर का चार्ट ला पाए, पता नहीं किसको इतना क्लियर कट अंदाजा था कि इतना बड़ा पैसा आ रहा है स्टॉक में। जो रनअप हुआ है इस डील के पहले, वो मतलब ये बताता कि पहले से काफ़ी कुछ एक्शन प्राइस में आ चुका है, और जब स्पेशली जब स्टॉक के प्राइसेस में एक्शन पहले से आ जाए, तो मुझे बाद में खरीदने में बड़ा डर लगता है, तो मैं तो थोड़ा अवॉइड करूंगा कि अभी नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ओके सर, एक व्यू मैं ओला इलेक्ट्रिक पर भी लेना चाहूंगी, क्योंकि 3 दिन प्रमोटर की बिकवाली के बाद आपने कहा था कि अब यहाँ से शायद बिकवाली ना हो, वो वही होता दिखा, 10% की स्ट्रेंथ दिखी। आई एम नॉट सरप्राइज, और सीधी सी बात है, देखिए एक कॉमन सेंस है, जितना फंडामेंटली या जो भी कारण से कि इसके स्कूटर ख़राब है, अच्छे हैं, इनके बारे में कौन क्या लिखता है, क्या बोलता है, मार्केट शेयर कम ज़्यादा, फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें तो सबको पता है, प्राइस में है, करेक्ट। फंडामेंटली जितना ख़राब होना हो चुका है। अभी जो आखिरी दौर में ये ख़राब हो रहा था, ये टेक्निकली ख़राब हो रहा था, मार्जिन कॉल्स, प्रोमोटर्स का सेलिंग प्रेशर, ये वो। देखो सबसे बड़ी बिकवाली कब होती है? जब सबसे बड़ा सेलर कोई होता है, और सबसे बड़ा सेलर इसमें प्रमोटर था। जैसे आप ये कहते हैं कि आप ये स्प्रिंग है, आप इसको दबाओ ऐसे, यहाँ तक लाके दबाओ जोर से ऐसे, और जैसे हटाओगे तो क्या होगी? झटके से वापस आएगा। यही हुआ है ओला में। सेलिंग का प्रेशर जैसे हटा है, स्टॉक उछला है। फंडामेंटल कुछ नहीं बदला है। अच्छा, टेक्निकल रीजन, इसलिए मैंने सुबह आज 2 रीजन आपको दिए। टेक्निकल रीजन की सेलिंग हो चुकी है, खत्म। फंडामेंटली खरीदने का काम कब होगा? या तो आपको मार्केट शेयर गेन होता दिखे, या आपको ये लगे कि बैटरी स्टोरेज बिजनेस इनका जो अब नया इन्होंने शुरू किया, बैटरी सेल का बिजनेस ईवीज के लिए, वो अच्छे से चल जाए। इन दोनों में से जो भी पहले होते हुए दिखेगा, स्टॉक उस पर चल जाएगा। बाकी एक टेक्निकल रीजन से एक बाउंस बैक आना है,
सीधी सी बात है, 10 फ्लोर से बॉल नीचे गिराओगे, 2 फ्लोर तो ऊपर आनी है। एब्सोल्युटली। ठीक है, जी। तो वो वाला बाउंस बैक है, उसको उसी तरह से देखिएगा। ठीक है, लेकिन आइए अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक इन एक्शन की तरफ।